हेलो एवरीवन। सो एक्सरसाइज 3.4 से जाने के पहले इधर ना दो चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। एक तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस और दूसरा है इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब क्या, मैंने एग्जांपल लिखे हैं, ऐसा फंक्शन जिसमें आप y को पूरे x के भाषा में लिख सकते हो, उसको बोला एक्सप्लिसिट फंक्शंस। सो एक्सप्लिसिट फंक्शंस मतलब क्या, ऐसे इक्वेशंस जिसमें y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y एक साइड बाकी पूरा x के भाषा में। तो ये हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शंस, जैसे अभी तक अपन देख रहे थे। अभी आप देखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस मतलब क्या, ऐसे फंक्शंस जिसमें x और y मिक्स है। वो वाले फंक्शंस में y एक साइड और x दूसरे साइड ऐसा पूरा करना पॉसिबल नहीं होता है, डिफिकल्ट होता है। ये दिख रहा है आपको, x y सब एक साथ मिक्स है। ये केस में y को एक साइड रखना है और x को दूसरे साइड रखना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे फंक्शंस को अपन क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो अभी आने वाले एक्सरसाइज में अपन इम्प्लिसिट फंक्शंस देखेंगे, फिर उनका मतलब एक्चुअली अपन को डेरिवेटिव करना रहेगा। तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इधर एक चीज क्या है भाई, x और y मिक्स है। ऐसे केसेस में अपन डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो अपन देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 में। एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, उधर क्या फाइंड करना है, ये पूरे एक्सरसाइज में dy/dx निकालना है पूरे एक्सरसाइज में। एनीवेज, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, √x + √y = स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, अब इधर देखना, देखो एक चीज ये एक्सरसाइज में समझना, जहां जहां तुम फंक्शंस को एक्सप्लिसिट तरीके से लिख सकते हैं ना, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शंस सॉल्व करना नॉर्मल है, बट ऑब्वियसली दे आर अ बिट मोर ट्रिकियर दैन एक्सप्लिसिट। सो एक्सप्लिसिट जहाँ तक होगा अपन करेंगे ज़्यादा इजी होगा। जैसे इधर x और y दोनों एक साइड है, क्या आप ये वाले क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हैं, y एक साइड x सब उधर? हाँ भाई, इधर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। a कौन है, a कांस्टेंट है भाई। तो अभी मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो √y एक जगह पर रखता हूँ, √x को उधर भेज देता हूँ। √a ऑलरेडी है, √x उधर जाके क्या हो गया, -√x। इतना क्लियर है। देखो क्वेश्चन में क्या करने बोला है, डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx निकालना है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो क्या लिख दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। क्लियर है। अभी पहला समय तो थोड़ा डिटेल में करते हैं। मैंने बोल दिया भाई सब जगह क्या चिपक जाएगा, dy/dx किसका, √y का। इधर दिख रहा है क्या, प्लस माइनस साइन है तो बटेगा। तो क्या हुआ, dy/dx किसका, स्क्वायर रूट ऑफ a का, माइनस dy/dx किसका, स्क्वायर रूट ऑफ x का। इतना ये भी क्लियर है। अब मेरे को बताओ, ये वाला चीज़ अब फिर आपके लिए थोड़ा सा नया हुआ, बट ज़्यादा लोड नहीं है। अब देख, तुमने थोड़े टाइम पहले पिछले एक्सरसाइज में ये किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ log y, ये देखा था आपने, राइट, d/dx ऑफ log y। इसमें आपने क्या बोला था भाई, ये मतलब मैंने किसी से कहा था ये y को x एज्यूम कर ले, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, बट x नहीं है, y है, 1/y इंटू जिसको x एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन। किसको x एज्यूम किया था, y को। तो क्या हुआ भाई, dy/dx। ये याद आ रहा है, सेम करेंगे इधर, सेम √y है। मैंने क्या बोला, √y है, लेकिन डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के। तो इधर क्या बोला, ay तो x बन जा, मतलब ये √y जो है स्क्वायर रूट ऑफ y, उसको बोल दिया स्क्वायर रूट ऑफ x बन जा। स्क्वायर रूट ऑफ x स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ओ यस, अपन ने रट्टा मारा है। डिफरेंशिएशन ऑफ √x क्या होता है, 1/2√x, बट इधर x नहीं है, y है। तो क्या बोला, 1/2√y। ये समझ में आ रहा है पक्का। इनटू जिसको तुमने x एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन। x किसको एज्यूम किया, y को। अरे हाँ नहीं, √y था ना, आपने क्या बोला, सिर्फ y के जगह x आ जा, तो √x हुआ। √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, x नहीं था, y था। इनटू तुमने x किसको एज्यूम किया, अरे बाबा y का, तो क्या हुआ, dy/dx। पक्का समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली वो टर्म्स में। फिर से ही क्लास भर, ये y को तुमने बोला x, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, x नहीं था, y था। और तुमने x किसको एज्यूम किया, y का, तो dy/dx। क्लियर है। आगे डिफरेंशिएशन ऑफ √a 1/2√a, नहीं भाई ये कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ √a कांस्टेंट है, तो ये आ गया 0, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x इजी 1/2√x। इतना क्लियर है। किसका आंसर चाहिए तुमको, dy/dx। तो अभी क्या करेंगे, dy/dx एक साइड, बाकी सब उधर खत्म। एनीवेज देखते, dy/dx इज इक्वल टू, सॉरी इधर 1/2√y लिखते पहले, तो 0 - 1/2√x माइनस 1/2√x। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली dy/dx एक जगह और बाकी सब उधर। आंसर आ गया भाई, dy/dx इज इक्वल टू, इधर कौन है, -1/2√x। ये इधर दिख रहा है क्या, मल्टीप्लीकेशन में, दिस होल टर्म इज मल्टीप्लाइड, तो ये उधर जाएगा बराबर। ये 2√y ऊपर, ये 1 नीचे, तो क्या हुआ, 2√y ऊपर, 1 नीचे लिखने का जरूरत नहीं एक्चुअली, 2 कट हो गया, दिखता है क्या। तो इधर से अपन को आंसर आ गया क्या भाई, dy/dx इज इक्वल टू, कौन आ गया, ये माइनस साइन है, ऊपर से क्या बच गया, स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x। ये आया मेरा dy/dx का आंसर। समझ में आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया। अब इसमें एक्चुअली एक्सप्लिसिट फंक्शन था, आपने इम्प्लिसिट अभी तक देखा नहीं, अभी आगे जाके देखेंगे अपन, बट आई होप आपको ये क्लियर है। इधर फिर से ये न्यूमरेटर, ये जो क्वेश्चन है ये सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत नहीं है,
ये अपना आंसर है। वो अपन ने जैसे लॉग में किया था ना वैसा इधर नहीं करना, क्योंकि उधर अपन y को उधर लेके जाते थे और y क्वेश्चन डालते थे, तो इधर वैसे ज़रूरत नहीं है। सो ये अपना dy/dx का आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड क्वेश्चन के पास जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, x³ + y³ + 4x³ y = 0। अब ये एक बहुत अच्छा इम्प्लिसिट वाला क्वेश्चन है। इसमें आप ट्राई करना चाहिए तो खुद से y एक साइड रखना और बाकी सब उधर लेके जाना, बाकी सब मतलब x उधर होना चाहिए, ऐसा इसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप क्या करना है, वो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तो समझना। फिर से मेरे को निकालना क्या ये क्वेश्चन में, dy/dx। अब हमेशा कैसा हो रहा था, y एक साइड बाकी सब उधर, इधर वैसा पॉसिबल नहीं है। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसे किया समझना, मैंने डायरेक्ट बोल दिया क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। ये अगेन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अपन dy/dx सब जगह लिखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम से थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे। तो इधर क्या किया, dy/dx किसका, x³ का, देखो प्लस साइन है तो ये तीनों को तो dy/dx बटेगा, dy/dx x³ का प्लस dy/dx y³ का प्लस, अब ये dy/dx जब इसको मिलेगा 4 कॉन्स्टेंट दिखता है, तो 4 बाहर, 4 इंटू dy/dx किसका, x³ इंटू y का = dy/dx ऑफ 0 तो 0, तो उधर आएगा इधर भी, हाँ भाई, dy/dx ऑफ 0 0 राइट। तो एनीवेज, तो अब dy/dx ऑफ x³ आएगा आपको, हाँ भाई इजी है, x⁻n का फॉर्मूला 3x² प्लस ये कैसा करेंगे, y का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। तो इधर क्या किया, y की जगह क्या दिख गया तुमको, x³ का डिफ्रेंसिएशन 3x², बट x नहीं है तो क्या लिख दिया तुमने 3y² इंटू तुमने x किसको एज्यूम किया, y को, तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया dy/dx। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। प्लस 4 इंटू, अब इधर क्या करेंगे भाई, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, सो ये u इंटू वी रूल होगा। प्लीज़ ये पहले टाइम कर रहे हैं, ध्यान से समझना। हमेशा आप कैसे देखते थे, x इंटू एक्स, तो u इंटू वी रूल आप बोलते थे भाई ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, बट इधर क्या है, x³ इंटू y, x³ वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, सो बेसिकली हियर ऐसा समझ लो कि वेरिएबल इंटू वेरिएबल है, तो u इंटू वी रूल होगा। समझ में आ रहा है क्या, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ध्यान देना। तो क्या किया, पहला मतलब x³ इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y ऐसा है, पहला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा, समझ है ना, ये पहला ये दूसरा, प्लस दूसरा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला जो कौन है x³ = 0। समझ में आ रहा है। अब करते हैं फटाफट, कुछ हुआ बचा नहीं अब ज़्यादा। 3x² प्लस 3y² dy/dx प्लस 4 इज मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग, हाँ भाई वो ध्यान से, इंटू x³, फिर dy/dx ऑफ y मतलब क्या, चिंदी dy/dx y, समझ में आ रहा है क्या, dy/dx ऑफ y अपन फर्स्ट टर्म से यही कर रहे हैं, प्लस y डिफ्रेंसिएशन ऑफ x³ अभी किया 3x²। क्लियर है। अब मेरे को बता आगे करना क्या चाहिए, ये ब्रैकेट मेरे को dy/dx चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, dy/dx सब जितने भी है एक साइड, बाकी सब चीज़ें वो साइड, आंसर। क्लियर है। तो सबसे पहले अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 4 से ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, करते भाई फटाफट, 3x² प्लस 3y² इंटू dy/dx प्लस 4 इंटू x³, ये 4x³ dy/dx, ये अपना पहला टर्म आया, समझा गया। 4 से ये पहला ब्रैकेट ओपन किया, अभी प्लस, अब देखना 4 इंटू 3, 4 3 = 12, फिर क्या बचा x² y = 0, इतना समझा, ब्रैकेट ओपन किया। अब मैं क्या बोला, dy/dx वाले टर्म से एक साइड रखो, बाकी सबको भेज दो उधर। तो इधर कौन कौन बच गया, ये दोनों को इधर छोड़ दिया भाई मैंने, तो क्या क्या बच गया इधर, 3y² चाहिए, तो एक काम करते हैं, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, dy/dx एक साइड रखना है, राइट। तो ये दोनों इधर बचेंगे, बाकी दोनों उधर जाएंगे, राइट। तो ये दोनों में ये दोनों इधर बचने वाले, उसमें मैं x वाले टर्म को पहले लिखता हूँ, फिर y वाले इसको, क्यों ऐसा, x y वैसा करके यार। तो पहले लिख दिया मैंने 4x³ dy/dx, ये वाले टर्म को पहले लिखा, प्लस ये वाला बंदा 3y² dy/dx, ये भी आपको आई होप क्लियर है, = अब क्या हुआ, ये बंदा उधर गया, ये इसके पास dy/dx नहीं है, इसके पास भी dy/dx नहीं है, ये दोनों उधर गए, ये पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव, ये पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव, तो ये क्या हुआ -3x², और ये बंदा भी उधर गया -12x² y। इतना क्लियर है क्या अभी तक। अब मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, dy/dx, तो आपको अभी समझ गया रहेगा पूरा अच्छे से। इधर से dy/dx कॉमन ले लेंगे, dy/dx कॉमन लिया, क्या बच गया भाई, 4x³ प्लस 3y²। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। 4x³ 3y² कॉमन बच गया। इधर कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लेना अच्छा ही होता है, तो -3 मैंने कॉमन ले लिया भाई, क्या बच गया, ओ -3x² कॉमन आएगा, समझ में आ रहेगा। -3 इधर भी है भाई, 3 4 = 12, राइट। x² तो -3x² कॉमन लिया, क्या क्या बच गया, इसके पास कितना बचेगा 1, आगे क्या बचा प्लस 4y चाहिए, तो है ना हमेशा एक बार ब्रैकेट ओपन करके चेक करने का, -3x² × 1
माइनस 3x² माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12 और x²y समझ में आ रहा है। अब dy बाई डी एक्स एक साइड, ये नीचे आंसर समझ में आ रहा है क्या, देखते हैं फटाफट। सो dy बाई डी एक्स क्या आ गया भाई, माइनस 3x² इंटू 1 प्लस 4y अपॉन 4x³ प्लस 3y²। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, x³ प्लस x²y प्लस xy² प्लस y³ इज इक्वल टू 81। तो बेसिकली इधर सब कुछ मिक्स है, दिखता है क्या। अगेन ये कौन सा क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट का, डायरेक्टली क्या बोल देंगे। अब आपको समझ में आ रहा है लास्ट क्वेश्चन कैसे किया भाई। इम्प्लिसिट फंक्शंस रहेंगे तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स सब एक साइड कॉमन ले लेंगे, फिर उधर जाके बचे हुए चीज़ें उधर चल जाएगी, तो dy बाई डी एक्स का सीधा आंसर आ जाएगा। वैसे ही कर रहे हैं अपन, क्या बोल दिया सीधा, इधर पूरा स्पेलिंग लिखने का हुआ है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स। तो इधर क्या हुआ, अब आप चाहिए तो थोड़ा शॉर्टकट मार सकते हैं, कैसा देगा, डी बाई डी एक्स सब जगह नहीं लिखना, सीधा यूज़ करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ x³ कितना आपको समझता है 3x² प्लस इधर क्या यूज़ होने वाला है भाई, u इंटू वी रूल, क्या पहला इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ पहला करेंगे अपन, वो अभी लिखेंगे क्या, पहला इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दूसरा कौन है y, तो आपको अभी समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस दूसरा कौन y इंटू डी बाई डी एक्स किसका, x² का। ये दो टर्म्स किधर से है समझा गया भाई, इसका u इंटू वी रूल हुआ, पहला इंटू डिफरेंशिएशन दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन पहला, आगे प्लस, इधर क्या होगा अगेन u इंटू वी रूल, करते हैं फटाफट। क्या किया भाई, पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा, इधर y² है भाई, ध्यान देना, इधर y था सिर्फ तो dy बाई डी एक्स बन गया सीधा, इधर y² है, प्लस y² इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये दिख रहा है x, ये पहला ये दूसरा, u इंटू वी रूल, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y³, डिफरेंशिएशन ऑफ y³ आप कर सकते हैं क्या डायरेक्ट, तो करते हैं ना अभी, क्या y³ है राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ y³, y की जगह लिखा x अज्यूम किया, तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x², बट x नहीं है y है, तो क्या बोला 3y², और तुमने x किसको अज्यूम किया था y का, तो क्या हुआ dy बाई डी एक्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। इजी हो, डिफरेंशिएशन ऑफ 81 नंबर है भाई, तू सिर्फ 0, ये समझा पूरा। ये पहले टर्म से आया, ये u इंटू वी रूल ये वाले टर्म में, ये u इंटू वी रूल ये वाले टर्म में, और y³ का डिफरेंशिएशन 3y² dy बाई डी एक्स। करते अब आगे फटाफट, तू तो ऐसे ही बैठा 3x² प्लस x², ये तो dy बाई डी एक्स ऐसे ही आएगा, इसका कुछ नहीं हो रहा, प्लस ये अपना y आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x² कितना भाई 2x, ये चिन्ह दिया है कोई लोड नहीं, प्लस इधर से क्या आया x, अब इधर ध्यान देना डिफरेंशिएशन ऑफ y² अपने पास नहीं है, y को क्या अज्यूम किया x, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, बट x नहीं है y है, तो ये तो एक x इधर बच गया, डिफरेंशिएशन ऑफ y² कैसे गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको, प्लस y² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना 1, कोई लोड नहीं है, 3y² डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐसे ही बचेगा। इतना क्लियर है। अभी सिर्फ जो मल्टीप्लीकेशन है वो फटाक से कर लेते हैं। सो ये क्या हुआ 3x² प्लस x² डी वाई बाई डी एक्स, आई मीन वी विल सिंप्लीफाई द टर्म्स। ये क्या हुआ 2xy, हमेशा x पहले लिख देंगे, इधर से क्या आया 2xy डी वाई बाई डी एक्स, y² इंटू 1 y² प्लस 3y² डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या करेंगे भाई, सब डी वाई बाई डी एक्स वाले आदमी एक साइड, बाकी सब उधर। तो इधर कौन कौन बच गया, x² डी वाई बाई डी एक्स ओके, प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स ओके, प्लस 3y² डी वाई बाई डी एक्स ओके, इज इक्वल टू, अब कौन कौन जाएगा, बचे हुए तीनों लोग ऊपर, उधर सॉरी 3x² उधर मतलब माइनस 3x² प्लस 2xy उधर जाके माइनस 2xy प्लस y² वो साइड जाके माइनस y²। अब इधर से नेक्स्ट स्टेप में अपना आंसर आ जाएगा। इधर से क्या किया तुमने, डी वाई बाई डी एक्स फटाक से कॉमन, सो डी वाई बाई डी एक्स ले लेते हैं कॉमन, क्या क्या बच गया x² प्लस 2xy प्लस 3y², ये दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो तीनों चीज़ें बच गई, और ये वाली तो ऐसी माइनस कॉमन ले लो चाहिए तो 3x² प्लस 2xy प्लस y²। क्लियर है, माइनस कॉमन ले लिए आगे। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इधर, बाकी सब उधर, अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, कर लेते इधर ही, एक स्टेप में आंसर आ गया। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया भाई, इधर से माइनस कॉमन है तो माइनस में चाहिए तो एकदम सेंटर में लिख देता हूँ फ्रैक्शन के, इधर 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन डिनोमिनेटर में ये पूरा आ जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये अपना किसका आंसर आ गया भाई, डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का क्लियर है, ये इधर कुछ कटरा वेटरा नहीं आ, प्लस भी साइन है।
आई होप ये पूरा सम आपको क्लियर है। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस यार ऐसे सॉल्व हो रहे हैं, क्विकली आगे जाते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। सेकंड के फर्स्ट सम के पास जाते हैं। क्या दिया भाई, वाई ई रेस टू एक्स प्लस एक्स ई रेस टू वाई इज इक्वल टू 1। अगेन दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, लेट्स डू इट क्विकली। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स, क्या होगा, यू इंटू वी रूल होगा, दिख रहा है क्या, कैसे समझा, वाई वेरिएबल, ई रेस टू एक्स भी वेरिएबल, सो यू इंटू वी रूल, यू इंटू वी रूल। तो डायरेक्ट यू इंटू वी रूल कर ले अपन, पहला वैसा, पहला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा मतलब ई रेस टू एक्स, ये समझा, पहला और दूसरा, पहला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला, पहला कौन है, वाई, तो यार देख डायरेक्ट डी, तुम ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, या सिर्फ वाई तो डायरेक्ट यू कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है यार लिखते कैसे। तो ये u इंटू वी रूल पहले वाले बंदे का हो गया। अब इधर अगेन u इंटू वी रूल, तो x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई रेस टू वाई भाई प्लस दूसरा ई रेस टू वाई इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 कितना हो गया भाई, 0 क्यों, कांस्टेंट है, फटाफट कर सकते हैं अभी। y आपका फेवरेट ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू ये तो डी वाई बाई डी एक्स ही बैठेगा प्लस x। अब इधर देखना डिफ्रेंसिएशन किसका कर रहे हैं, ई रेस टू वाई का, ई रेस टू वाई नहीं है अपने पास क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये y को क्या बोल दिया भाई, तू बन जा x, ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई रेस टू एक्स, बट x नहीं है y है, क्या बन गया ई रेस टू वाई इनटू, तूने x किसको एज्यूम किया था भाई, ये y को, तो डी वाई बाई डी एक्स उसका डिफ्रेंसिएशन बेसिकली। फिर इधर डिफ्रेंसिएशन ऑफ x कितना 1, तो ई रेस टू वाई इंटू 1 इज ई रेस टू वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर राइट। अब क्या करना बचा है भाई, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स सब एक साइड, बाकी सब उधर आंसर। क्या हुआ, तो ई रेस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इधर बच गया प्लस ये वाला बंदा एक्स ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इधर बच गया, बाकी सबको भेज दो उधर, तू उधर तू भी उधर, तो ई रेस टू वाई उधर गया तो माइनस ई रेस टू वाई, ये बड़ा वाला वाई ई रेस टू एक्स उधर गया तो माइनस वाई ई रेस टू एक्स। इतना क्लियर है, समझा ना, ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो, अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, बाकी सब उधर आंसर। आई होप आपको अब ईजी लग रहा है। डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, अरे बाबा ई रेस टू एक्स प्लस एक्स ई रेस टू वाई इज इक्वल टू, इधर से माइनस कॉमन, ई रेस टू वाई प्लस वाई ई रेस टू एक्स। अब ये डिनोमिनेटर में आंसर, सो डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ, माइनस बीच में लिख देंगे, ई रेस टू वाई प्लस वाई ई रेस टू एक्स अपॉन ये पूरा नीचे ई रेस टू एक्स प्लस एक्स ई रेस टू वाई, आपको चाहिए तो ब्रैकेट डाल दो, अच्छा ही। तो ये आ गया अपना डी वाई डी एक्स का आंसर। अब आप इधर बोलेंगे सर इधर y क्यों पहले रखा, x को रखना चाहिए था पहले, दिखने में भी थोड़ा सेम होना चाहिए, एक टर्म, दो टर्म्स मतलब मल्टीप्लिकेशन में, समझ में आ रहा है, इसके लिए मैंने वैसे किया, इतना लोड नहीं है, ये आगे पीछे करने से मार्क्स कुछ आपके कटते नहीं है, सिर्फ दिखता अच्छा है बस, वही एक रीज़न है। सो ये आ गया अपना वही सेकंड का फर्स्ट सम का आंसर। समझ में आ रहा है इम्प्लिसिट फंक्शंस कैसे जा रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई। अब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, इधर एक बत्ती तुमको क्लिक होनी चाहिए। अभी तुमने 3.3 देखा है भाई, फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स, इधर सिर्फ कैसा है, फर्क क्या है क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान देना, फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू फंक्शन ऑफ वाई। मुद्दे की बात क्या है, ऐसा मत बोलना सर एक्स और एक्स ही होना चाहिए। मेरा ये वाले एक्सरसाइज में क्या पॉइंट है, वेरिएबल जैसा अभी अपन ने u इंटू वी रूल किया, जब ये एक बंदा x का था एक बंदा y का था, तो u इंटू वी रूल हुआ ना, कैसे समझा अपन ने, वेरिएबल इंटू वेरिएबल। तो इधर क्या है, ध्यान दें भाई, वेरिएबल रेज्ड टू वेरिएबल, क्या आएगा पिक्चर में, लॉगरिथम, एक लाइन। तो बेसिकली भाई लॉगरिथम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स। लोड नहीं है यार, इजी है, बट स्टिल टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या हुआ भाई, अब डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, लॉग लिया तो ये y उड़ी मार देगा, तो कर सकते हैं y log x, समझ में आ रहा है ना, या तो आप log लिखना, कोई टेंशन नहीं। इधर से क्या होगा, x माइनस वाई पूरा पावर उड़ी मारेगा और क्या बचा log e। अब सिंस यू हैव स्टडीड ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.3, log e कितना 1 क्यू, कैलकुलस में वी विल अज्यूम द बेस टू बी e, log e टू द बेस e इज 1। तो इधर से क्या मिल गया, y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब ध्यान देना, ये पॉइंट पे फोकस करना, ये अपना क्वेश्चन इधर तक आ गया, ठीक है, सॉल्यूशन इधर तक आ गया।
अब मेरे को ये बताओ ये एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। टेक्निकली देखने गए तो वाई एक्स मिक्स है, आपको लगेगा भाई ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। मैं यहाँ पे ना ये क्वेश्चन को दो तरीके में सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ इसको मैं एक्सप्लिसिट बनाऊंगा। एक्सप्लिसिट बनाऊंगा मतलब वाई एक साइड बाकी पूरा एक्स उधर। ये क्वेश्चन में एक्चुअली बन रहा है, वो ग्रेजुअली तुमको प्रैक्टिस से आएगा। जैसे यार अभी मेरा लाइफ में इतना हो गया सॉल्व करके, तो मेरे को देख के समझता है यार ये एक्सप्लिसिट हो जाएगा, आप लोग को भी होगा वैसा। एनीवेज, तो पहले मैं इसको एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करके सॉल्व करके देता हूँ, और फिर नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट ये जो पॉइंट है इधर से अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो वो इम्प्लिसिट जैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको दोनों में फ़र्क समझेगा, आपको समझेगा कौन सा ईजी है, तो आपको जो अच्छा लगे वो करना। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सप्लिसिट बनाऊंगा। कौन सी स्टेप से, ये वाले स्टेप के बाद। ऐसे एरो मत डालना, जस्ट अपने रेफरेंस के लिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं पहले एक्सप्लिसिट तरीके से कर रहा हूँ। ये भी आप एग्जाम में नहीं लिखना, मैं जस्ट बता रहा हूँ। एक्सप्लिसिट माने क्या, वाई एक साइड बाकी सब उधर। क्या किया देख, वाई लॉग एक्स इधर है, ये माइनस वाई इधर आके प्लस होएगा। सिर्फ हाँ नहीं बोलते जाओ, समझ में आ रहा है तो फिर तुमको समझेगा कि कैसे हुआ। तो वाई इधर है, इधर आ माइनस वाई इधर आके प्लस वाई हो जाएगा। तो ये आ गया भाई, वाई इधर आया और इधर ऑलरेडी कौन है, वाई लॉग एक्स, और इधर कौन बचा अपना एक्स। इतना क्लियर है। क्या कॉमन आया, वाई क्या बच गया, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। इतना समझा। अब क्या किया, वाई तू बैठ इधर बाकी जा उधर। क्या ये एक्सप्लिसिट फंक्शन तुमको दिख रहा है, वाई एक साइड बाकी सब उधर एक्स के भाषा में। ओ यस। अब मैं इधर क्या करने वाला हूँ भाई, डिफ्रेंशिएशन। चिंदी क्या बोली दिया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स कर देते फटाक से। क्या होगा, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स। इधर क्या होगा, ऊपर भी एक्स के भाषा में, नीचे भी एक्स के भाषा में। यू अपन वी रूल होगा, समझ में आ रहेगा। करते हैं फटाक से। कैसे अपन ने रट्टा मारा, बहुत टाइम हो गया करके मेरे को लग रहा। डिफरेंशिएशन ऑफ यू अपॉन वी। सो यू अपॉन वी रूल क्या होता है भाई अपने भाषा में, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं भाई। ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो क्या बोला 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब एक्स, क्लियर है, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। आगे ऊपर ये वाला 1 प्लस लॉग एक्स तो ऐसे ही बैठा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1, ठीक है, माइनस ये एक्स तो ऐसे ही बैठा। अब इधर प्लस साइन है, डी बाई डी एक्स बटेगा। अब बड़ा ब्रैकेट डालेंगे, मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा, ध्यान देना भाई। तुमने डाला समझ बड़ा ब्रैकेट, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स। इतना क्लियर है। अपॉन बड़ा ब्रैकेट डाल देते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर। लेट सिंप्लीफाई, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस इधर से 0 प्लस 1 अपॉन एक्स इज 1 अपॉन एक्स, तो x इंटू 1 अपॉन एक्स द होल अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब क्या हुआ, x की मौत। क्या क्या बच गया, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस इधर से क्या बचा भाई 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, +1 -1 कट, ठाक आंसर। तो मेरे को क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स है, वाई इधर सिर्फ वाई था, तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स था। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर से ऊपर से क्या बच गया, सिर्फ बचा लॉग एक्स, सब मर गए थे, अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आ गया किसका रे बाबा, डी वाई बाई डी एक्स। ईजी है। ये अपना पहला मेथड था जिसमें मैंने क्या किया, ये स्टेप के बाद एक्सप्लिसिट किया। एक्सप्लिसिट किया मतलब क्या किया, वाई एक साइड बाकी सब उधर। ये क्वेश्चन में हो रहा था यार, हर क्वेश्चन में वैसा नहीं होगा। तो ये इधर किया और फिर डिफरेंशिएट किया, भाई आंसर आ गया। अब अपन क्या करेंगे, अब देख इधर ध्यान दे, डी वाई बाई डी एक्स इधर पूरा किसके भाषा में आ गया, एक्स के भाषा में। ये सेम आंसर अब मैं किसके तरीके से लाने की कोशिश करूंगा, नाउ वी विल सॉल्व फ्रॉम हियर टेकिंग इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अपन करेंगे क्या, ये स्टेप के बाद डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, करते हैं। अब ये वाले पॉइंट से जिधर अपन ने एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट किया था, अब डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ भाई कुछ कन्वर्ट इधर उधर नहीं करते, डायरेक्ट क्या करते, डिफरेंशिएशन। समझो हो सकता है आपको एग्जाम में नहीं क्लिक हो रहा है यार, ये एक्सप्लिसिट बन सकता है नहीं, तो आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया, आएगा आंसर। हाँ, सिर्फ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखते क्या बोला भाई, डिफरेंशिएटिंग मैंने इधर लिख दिया भाई, इम्प्लिसिट सेकंड मेथड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स। इतना क्लियर है। इधर क्या होगा, u इंटू वी रूल, एक वेरिएबल y दूसरा log x, तो क्या हुआ y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, ठीक है, प्लस log x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y मतलब dy बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है, u इंटू वी रूल वहाँ भाई। आगे इधर क्या होएगा, दोनों का डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन है बटेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x लिख देता हूँ डिटेल में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ y मतलब dy बाई डी एक्स। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ लिया।
डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स 1/x, तो इधर से क्या है y इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। फिर क्या करेंगे आप, सब डी वाई बाई डी एक्स एक साइड, बाकी सब उधर आंसर। तो मैंने बोला ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स को इधर लेके आते हो तो क्या हुआ, प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इतना क्लियर है। ऑलरेडी इधर कौन था, लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये भी सही है। इधर एक बंदा कौन था, 1 y इंटू 1/x उधर जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ये जो y इंटू 1/x है, इसको y/x लिख सकते हैं, समझ आना भाई। तो ये y बाई एक्स उधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस y बाई एक्स। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। समझ में आ रहा है क्या। आगे अब क्या किया, इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स कॉमन, क्या बच गया, इधर से बचा 1 प्लस इधर से बचा log x। ये क्लियर है। कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, ओ यस, x इंटू 1 x माइनस y अपॉन x, ये भी सॉर्टेड है। अब डी वाई बाई डी एक्स एक साइड, बाकी सब उधर। तो अब क्या किया भाई, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, x माइनस वाई अपॉन एक्स, और ये भी डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हुआ 1 प्लस लॉग एक्स। इतना क्लियर है। अब लास्ट ईयर जब ये मतलब आपके पुराने सिलेबस में ये क्वेश्चन सेम था, लेकिन उधर क्लियरली बोला था, उधर था ऐसा क्वेश्चन कि डी वाई बाई डी एक्स आपको वो जो अपन ने लाया था ना आंसर, लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर, वो प्रूव करना था। तो उधर अपन ने पूरा एक्स के भाषा में किया था, मतलब मैं प्रीवियस सिलेबस की बात कर रहा हूँ। अब इधर जब अपन ने एक्सप्लिसिट से किया, आपको आंसर याद है, चेक कर लेना फटक से, लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर है, पूरा एक्स के भाषा में है। अब इधर क्या हो रहा है, ये पूरा आंसर देखो, हमेशा अपन ने आज तो जैसा भी आंसर छोड़ दिया। अब इधर ध्यान दे, ये वाई दिख रहा है, मैं वो वाला आंसर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन सा, जो एक्सप्लिसिट से आया। अब ये y आंसर में नहीं था, x के भाषा में था। अब इधर से एक थोड़ा मेहनत वाला काम है, आपको क्या करना है, y को x के भाषा में सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1 में क्या करने वाला हूँ, y लूँगा x के भाषा में, जिधर से भी आता है उठा के डालूंगा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आंसर। अब ढूंढो भाई y x के भाषा में किधर है, किधर है भाई, ये दिख रहा है क्या, इधर से आपको उठाना पड़ेगा क्या, इक्वेशन, फिर y x के भाषा में उठा के डालना पड़ेगा, आंसर आएगा। ध्यान देना, मैंने बोला भाई इसको बोल दो, एक काम करते थे, इसको बोल देता इक्वेशन 1, इसको बोल देता इक्वेशन 2, उसको बोल फिर लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 यूज़ कर रहे हैं अपन ये वाला, तो y log x लिख देते एक बार, कौन था वो, x माइनस वाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, y मेरे को चाहिए x के भाषा में, जो अपन ने एक्चुअली एक्सप्लिसिट में किया वो अभी इधर काम आएगा, माइनस वाई उधर गया प्लस वाई, सो y प्लस वाई log x इज इक्वल टू x। क्या किया समझा क्या भाई, ये माइनस वाई उधर गया तो प्लस, इधर से y कॉमन, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। इतना भी क्लियर है। तो y क्या आया, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। इतना क्लियर है। अब मेरे को क्या मिल गया, y पूरे x के भाषा में मैं क्या करूँगा, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2, y के जगह पर ये पूरा x के भाषा में, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, आंसर। इधर लिख देता हूँ मैं एक लाइन, क्या, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो डाल देना आप इसमें। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ भाई, x माइनस वाई के जगह ये पूरा बंदा x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा लेंदी हो जाता है बस। समझा क्या किया, इक्वेशन 2 में 3 डाल दिया, मतलब y के जगह ये पूरी चीज़ डाल दी, तो ये आ गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फटाफट करते हैं। x ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर दे, या तो ठीक है, x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स लिख देते हैं डिटेल में, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। इधर तक समझा क्या किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इंटू ये वाला बंदा माइनस एक्स अपॉन ये वाला डिनोमीटर। अब ये पहला, ये पूरा पहला बचा हुआ है भाई। इतना क्लियर है कि अभी तक गेम ओवर नहीं हुआ है। आप ध्यान देना भाई प्लीज़, एकदम फोकस है। 2 स्टेप आंसर आ जाएगा। एक चीज़, पहले ये न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन ले सकते हो तुम, x कॉमन ले सकते हैं। ध्यान दे भाई, x कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1। ये समझा पक्का, एकदम अच्छे से क्लियर है। x कॉमन लिया तो 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, इतना क्लियर है। अपॉन, अब ये एक चीज़ तुमको समझ गया, बताओ, ये फ्रैक्शन अपॉन ये चीज़ है, ये जो है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो लेट्स अज्यूम अपॉन 1 है, ये मारेगा पलटी, हाँ या नहीं। तो ध्यान देना, ये 1 प्लस लॉग एक्स ऑलरेडी है, इसने मारी पलटी तो 1 अपॉन हो जाएगा, और ये पूरा बंदा अगेन डिनोमीटर में आ जाएगा, x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। आई होप दिस इज़ क्लियर यार, पक्का समझ में आ रहा है। अब क्या हो रहा है, ध्यान दो भाई, ये x मर रहा है बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में सब पक्का न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन किया, क्या 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 बराबर, और नीचे 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स क्या हुआ, 1 प्लस लॉग एक्स द
होल स्क्वायर, इतना क्लियर है। अब फिर 1 1 मर गया तो मेरे को क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर। ये वही आंसर है जो अपन को आया था एक्सप्लिसिट से। अब आप बोलेंगे ऑब्वियसली फिर ये क्यों करना है, एक्सप्लिसिट से ही करना है। तो वो रीज़न ये है कि ये इससे क्यों करना पड़ सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं एग्जाम में यार आप ऐसा रट्टा नहीं मार के आ सकते यार। तो अगर आपको ये क्लिक नहीं हुआ कि इधर एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करना है और आपने इम्प्लिसिट से सॉल्व कर दिया तो आंसर आएगा, हाँ भाई आ रहा है ना यार, सेम ही तो आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन में क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू वाई। अब अगेन आपको समझ में आ रहा है ये एक्चुअली इम्प्लिसिट फंक्शन है, आप अलग नहीं कर सकते, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक चीज़ इधर थोड़ा इजी कर देगा, कौन, लॉग। लॉग ऑफ a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b, वो एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, थोड़ा इजी हो जाता है। एक्स वाई इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, लॉग ऑफ x इंटू वाई क्या हुआ, लॉग x प्लस लॉग वाई। क्लियर है, लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ किया भाई, लॉग ऑफ a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b। आपने वो बेसिक वाला वीडियो देखा है शायद लॉगरिथम का, तो ये आ गया। अब डायरेक्ट क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन। क्या बोल दिया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। इधर क्या होगा, u इंटू वी रूल अब आपको जम रहा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स फटाफट करते, प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब इधर क्या होगा, बीच में प्लस साइन है तो डी बाई डी एक्स बटेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कर दूँ। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, बट स्टिल थोड़ा अपन कर रहे हैं अभी डिटेल में तो कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई। ये भी क्लियर है, फटाफट फटाफट, ये तो कुछ नहीं हो रहा, डी वाई बाई डी एक्स ही बच गया। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स 1, वाई इंटू 1, वाई बच गया। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, इधर लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्सरसाइज 3.3 लोड ही नहीं, सीधा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, चिंदी है बाबा। फिर क्या करेंगे, सब डी वाई बाई डी एक्स एक साइड, बाकी सब उधर आंसर। तू इधर ही बैठ, तू आजा इधर, तू है पॉजिटिव, इधर आके होगा नेगेटिव, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तू आ इधर माइनस 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। कौन है इधर, 1 अपॉन एक्स है, तेरे पास नहीं है तू उधर जा, तेरे पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है ना, तो प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई, इधर से डी वाई बाई डी एक्स ले लिया कॉमन, क्या क्या बच गया, एक्स माइनस 1 बाय वाई, इधर से 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। सो इट्स बेटर इफ यू कुड क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टू टर्म्स एंड दिस टू टर्म्स, खटाक आंसर करते हैं भाई। डी वाई बाई डी एक्स, इधर से एक्स इंटू वाई, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई, ये क्लियर है, वी क्रॉस मल्टीप्लाइड हियर इज इक्वल टू, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई हियर ऑल्सो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स वाई अपॉन एक्स। इतना क्लियर है, पक्का। अब डी वाई बाई डी एक्स एक साइड रखते हैं, बाकी को उधर भेजते हैं, आंसर आ जाएगा भाई। तुम दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तू इधर ही बैठा है, 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स, तू जाएगा न्यूमरेटर में, तू जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा एक्स वाई माइनस 1। कुछ कट रहा है क्या, तुमको दिख रहा है भाई कट रहा है क्या, देखिए 1 माइनस एक्स वाई माइनस 1, अगर मैंने इसको घुमा दिया तो मर जाएगा, दिखता है क्या, करते हैं भाई, ध्यान देना। तो मतलब इन शॉर्ट आपको क्या समझ में आ रहा है, वी हैव टू टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम हियर। तो अब क्या होगा, माइनस साइन कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स वाई, यू कैन ओपन द ब्रैकेट एंड चेक, माइनस इंटू 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स वाई आ रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं मेरे बच्चों को यूजुअली ऐसे ही सिखाता हूँ, एक चीज़ देख, 1 माइनस एक्स वाई माइनस 1, ये उल्टा दिखता है क्या, तो जब भी आपको चीज़ें ऐसी उल्टी करनी है ना, माइनस साइन कॉमन लेने का और उल्टा लिख देने का। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देख इधर देख, एक्स वाई माइनस 1 है, मेरे को इसको क्या बनाना है, 1 माइनस एक्स वाई जैसा बनाना है, तो सादे भाषा में क्या करने का, माइनस कॉमन लेने का और सीधा उल्टा लिख देने का, आएगा आंसर राइट। एक बार चेक करने का हमेशा, माइनस इंटू 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स वाई। समझा कि क्या बोला ये, चल भाई ठीक है, पर आपको समझता रहेगा ये। तो अब इधर हुआ क्या, ये बंदा मर गया, क्या क्या बच गया, y अपॉन माइनस एक्स ऐसा आ जाएगा इसके साथ, और ये माइनस किधर लिख देंगे बीच में, पक्का ना, इधर से y बचा, ये x और ये माइनस इंटू 1 माइनस, मतलब माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स। फिर तो अब फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया रे बाबा, माइनस लिखता बीच में y अपॉन एक्स, आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, सॉल्व द फॉलोइंग। अब इधर कैसे दिया ना, तीनों भी क्वेश्चन में कुछ तो एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स और वाई के टर्म्स में, और तीनों भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रूफ करने बोला है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, एक्स रेस टू 5 इंटू वाई रेस टू 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 द होल रेस टू 12 एंड वी हैव टू प्रूव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। कैसे समझा डिफरेंशिएशन का समय, डी वाई बाई डी एक्स, अपन को इधर डिफरेंशिएशन करना है और भाई वाई अपॉन एक्स आंसर आ जाना चाहिए, ये प्रूफ करना है। अब देख, तुम इधर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते, थोड़ा गंदा हो जाएगा, क्यों समझना, समझ तूने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया तो इधर क्या होगा, u इंटू वी रूल, एक्स रेस टू 5 इंटू वाई रेस टू 7 के बीच में u इंटू वी रूल होगा, थोड़ा सा गंदा होगा,
मैं किसको लेके आऊँगा, सही गैस किया तुमने, मैं लॉग को लेके आ रहा था। एक फ़ायदा, टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ साइड्स। अगर आपको लॉग मज़ा नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी करके देख लेना, कोई लोड नहीं, वो भी ठीक ही है। क्या हुआ भाई, लॉग लिया दोनों साइड, तो क्या लॉग ऑफ, थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ यार मैं, इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई द होल रेज टू 12। इतना क्लियर है। अब लॉग ऑफ a इंटू बी होगा तो आगे आंसर इधर, मतलब चीज़ें ईजी हो गई। लॉग ऑफ x रेज टू 5 प्लस लॉग ऑफ y रेज टू 7 इज इक्वल टू 12, उड़ी मार आगे 12 लॉग ऑफ x प्लस वाई। ये चीज़ भी क्लियर है। एक और चीज़ क्या होगी, ये 5 आगे 7 भी आगे, और ईजी 5 लॉग x प्लस 7 लॉग y इज इक्वल टू 12 लॉग ऑफ x प्लस वाई। तो लॉग का जितना भी अपन यूज़ कर सकते थे पूरा किया। अब डिफ्रेंशिएशन देख कितना ईजी है। डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो लॉग x का 1/x 1/y dy, और इधर इसको u एज्यूम करेंगे, आ जाएगा आंसर। करते हैं फटाक से, क्या बोला, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या हुआ, अभी फटाफट कर ले, 5 बाहर आएगा, dy/dx ऑफ लॉग x 1/x, तो इधर से क्या है 5 इंटू 1/x प्लस 7 इंटू लॉग y का डिफ्रेंशिएशन, तो मुझको तो अब रट गया 1/y dy/dx। इधर अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे 12 इज मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, तो 12 तो बाहर। अब ध्यान दे, लॉग ऑफ x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेगा भाई, इधर फिर ऐसा प्रॉपर्टी मत यूज़ करना, लॉग ऑफ x प्लस वाई कुछ नहीं होता, ऐसा मत लिखना लॉग x प्लस लॉग वाई। मैंने बताया वो वीडियो में, या तो बेसिक्स में भी आपने देखा है, सो खुद के लॉग के प्रॉपर्टीज मत बनाओ प्लीज़। तो अब डिफ्रेंशिएशन लॉग ऑफ x प्लस वाई को, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है लॉग ऑफ x प्लस वाई? नहीं, तो तूने क्या बोला, x प्लस वाई को u अज्यूम करते, लॉग u का डिफ्रेंशिएशन 1/u इनटू जिसको तूने u अज्यूम किया उसका डिफ्रेंशिएशन। ये क्लियर है क्या? इसको u बोल दे, लॉग u का डिफ्रेंशिएशन 1/u इनटू जिसको u अज्यूम किया उसका डिफ्रेंशिएशन। क्लियर है? ये करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, आंसर ये वाला तो कुछ नहीं हो रहा। 5 इंटू 1/x कैन बी रिटन एज 5/x प्लस 7 इंटू 1/y 7/y dy/dx इज इक्वल टू 12। ऐसा बैठ 12 इंटू 1/x प्लस वाई, तो 12/x प्लस वाई इंटू इधर क्या होगा dy/dx x का भी dy/dx y का भी, तो क्या हुआ dy/dx ऑफ x 1 प्लस dy/dx ऑफ y dy/dx। बट एक इंपॉर्टेंट वाली बात, क्या, स्क्वायर ब्रैकेट, समझा क्या? अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, dy/dx सब एक साइड, आंसर। तो क्विकली अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं। क्या किया भाई, इधर ब्रैकेट ओपन करते हैं भाई फटाफट। इधर वाले बंदे ऐसे ही रखो, 5/x प्लस 7/y dy/dx। लेट्स ओपन द ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों ओपन कर रहे हैं, क्योंकि सब dy/dx अपन को एक साइड में चाहिए, तभी आंसर आएगा। तो 12/x प्लस वाई इंटू 1 कितना हुआ, 12/x प्लस वाई प्लस 12/x प्लस वाई इंटू dy/dx। इतना क्लियर है, ये सब सही है। अब dy/dx सब एक साइड, बाकी सब इधर, सिंप्लीफिकेशन, आंसर। तो इधर चाहिए तो ये पूरे को इधर लेके आते हैं, तो इधर 7/y dy/dx ऑलरेडी है, ये वाला बंदा, ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव, माइनस 12/x प्लस वाई dy/dx। इतना भी क्लियर है, इज इक्वल टू इधर कौन है 12/x प्लस वाई, ये प्लस 5/x है, इधर आके माइनस 5/x। क्या करेंगे बताओ, अभी दिमाग की बत्ती जलाओ, देख dy/dx कॉमन, क्रॉस मल्टीप्लाई काटा कुटी, आंसर कर भाई फटाफट। dy/dx किया, क्या बच गया 7/y 12/x प्लस वाई, इधर से 12/x प्लस वाई माइनस 5/x। फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करते एकदम फास्ट। क्या हुआ dy/dx, इधर से 7 इंटू एक्स प्लस वाई क्या आएगा 7x प्लस 7y माइनस 12 इंटू वाई 12y अपॉन ये ब्रैकेट दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इतना क्लियर है, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इंटू एक्स 12x माइनस 12x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वाई, डायरेक्ट मैं ब्रैकेट ओपन कर दूँ क्या, 5 इंटू एक्स 5x, लेकिन बाहर माइनस है ना तो माइनस 5x, 5 इंटू वाई 5y, पर बाहर माइनस है ना तो माइनस 5y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। आप चाहिए तो थोड़ा डिटेल में लिखना, इसको उधर जाके लिखना, फिर ब्रैकेट ओपन करना, चलेगा। नीचे क्या हुआ x इंटू एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लिकेशन। इतना क्लियर है। अब क्या क्या हो रहा है ध्यान दो भाई, dy/dx इधर कुछ हो रहा है 7x, तो वैसे ही 7y माइनस 12y माइनस 5y अपॉन नीचे क्या है y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12x माइनस 5x 7x माइनस 5y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। ये भी क्लियर है आपको? अब क्या दिख रहा है आपको, आंसर दिखता रहेगा यार,
ये बंदा मौत, ये बंदा मौत, y उधर गया, आंसर आ गया। चाहिए तो एक स्टेप में थोड़ा कर देता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको भी सबको उधर लेके जाऊँगा, इधर कौन है ऑलरेडी 7x माइनस 5 है अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई, ये इधर वाला टर्म है, इनटू ये जाएगा न्यूमरेटर में, ये जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये गया पूरा न्यूमरेटर में y इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन ये पूरा डिनोमिनेटर में 7x माइनस 5 है। मौत 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 मौत, सिर्फ क्या बचा y अपॉन x। तो मैंने ऑलरेडी उधर ये क्वेश्चन लिखा है, बट इधर से फाइनली क्या बच गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से क्या बचा है y, नीचे से क्या बचा x, जो अपन को प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ये लिखने का मजा आता है यार जब आंसर आ जाता है। समझे कैसे किया, समझे ये प्रूफ वाले क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट वाला ना, अभी आगे देखते हैं क्विकली। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू वाई प्लस ए, और प्रूफ क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक चीज़ आपको भी इधर शायद क्लिक होता रहेगा, इधर कोई लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है, नहीं है भाई, इधर कोई यूज़ हो रहा है, हाँ करते हैं, अपन ने आज ही सेकंड के थर्ड क्वेश्चन में किया था एक्चुअली वो सेम टाइप का प्रॉपर्टी। एनीवेज लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई क्या हुआ, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस ए। अब मैं क्या बोल दूंगा भाई, सही है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डिफ्रेंशिएट करो रे बाबा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई कैसे करने का, अभी थोड़ी देर पहले किया अपन ने सेम। लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई का डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं है, एक्स प्लस वाई को क्या एज्यूम करेंगे, u, तो लॉग ऑफ u का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन यू, और फिर जिसका u एज्यूम किया उसका डिफ्रेंसिएशन। u किसको एज्यूम कर रहा है बाबा, x प्लस वाई, तो क्या हुआ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स किसका, एक्स प्लस वाई। समझे ना भाई, चेन रूल का सेकंड मेथड से किया ये। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स, लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ए का डिफ्रेंसिएशन 0। समझे, ये करते हैं भाई फटाफट, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई, तुम बड़ा ब्रैकेट डाल के करेंगे बराबर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स 1 प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब तुम प्रो हो गए बाबा, क्या करेंगे बताओ, सब डी वाई बाई डी एक्स एक साइड, काटा कुटी आंसर। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, सो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस ये पूरा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल ये पूरा एज इट इज़। क्या करेंगे अभी, सब डी वाई बाई डी एक्स एक साइड ले लेते हैं फटाक से। क्या क्या है, ये ऑलरेडी ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर क्या बचा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, तू आ जाए इधर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इधर ऑलरेडी 1 अपॉन एक्स है, और तू जा उधर तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे क्विकली, लास्ट सम जैसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बात करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स लिया कॉमन, क्या बच गया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू, इधर तो ये पूरा वैसे की वैसे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। इतना क्लियर। अब अगेन लास्ट सम जैसा क्रॉस मल्टीप्लाई काटाकोटी, इधर उधर आंसर, डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू 1 वाई माइनस, चाहिए तो माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई डायरेक्ट लिख दो, या जैसा भी है। ये समझेगा क्या किया, 1 इंटू वाई माइनस बीच में 1 इंटू एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में रखा, बाहर माइनस साइन है, इधर से नीचे वाले मल्टीप्लिकेशन y इंटू एक्स प्लस वाई। यू कैन डायरेक्टली राइट माइनस एक्स माइनस वाई, दैट्स फाइन, बट स्टिल इधर से एक्स प्लस वाई इंटू 1 एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ये भी क्लियर। इधर तो काटाकुटी हो गई, ब्रैकेट ओपन करेंगे, काटाकुटी होंगी, डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इतना क्लियर है, इज इक्वल टू, इधर से क्या बच गया y अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ये भी क्लियर है, कुछ कट रहा है इधर, ये दिख रहा है y माइनस वाई कट गया, क्लियर है। आगे जाते हैं, क्या बच गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू y अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एक साइड, बाकी सब उधर, देखो आंसर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर ऑलरेडी कौन है, y अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई है। अब ये पूरा न्यूमरेटर में जाएगा, ये पूरा डिनोमिनेटर में, तो ये गया न्यूमरेटर में y इंटू एक्स प्लस वाई, ये बंदा आ गया नीचे, तो माइनस एक्स कट रहा है क्या, कुछ एक्स प्लस वाई कट गया, क्या बचा y इंटू वाई स्क्वायर एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, जो अपना आंसर है। करते हैं क्विकली, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या क्या बच गया, लिख दे एक बार, चाहिए तो
वाई इंटू वाई बचा और नीचे एक्स इंटू माइनस एक्स बचा, तो इधर से क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये माइनस अपन ऊपर नीचे बीच में किधर भी लिख सकते हैं. सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. यही प्रूफ करना था, दिख रहा है क्या अपन को, खटाक, हेंस प्रूफ्ड. आपको चाहिए तो ये न्यूमरेटर में भी लिख दो कैसा भी, समझा. थर्ड लास्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं. क्या दिया है, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई, और प्रूफ क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स. प्रूफ का लोड मत लो, सॉल्व करते हैं, फिर जब अटकेंगे तब देखेंगे भाई क्या करना है कैसे करना है. सबसे पहले इधर क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. खटाक क्या हो भाई, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स, ई रेस टू वाई का डिफरेंशिएशन अब आपको आना चाहिए रहे, वाई के जगह एक्स एज्यूम किया, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स, बट एक्स नहीं है वाई है, इंटू जिसको एक्स एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई का कैसा, अगेन अपना चेन रूल सेकंड मेथड, ये पूरे को बोल दे यू, ई रेस टू यू का डिफरेंशिएशन ई रेस टू यू इंटू जिसको यू एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई. क्लियर. अब आप बोलते रहेंगे सर इधर y रहता है जब आप x क्यू एज्यूम करते हैं, इधर u क्यू एज्यूम करते हैं, वो 3.3 एक्सरसाइज चेक करो आपको समझेगा मैं ऐसा x और u क्यू एज्यूम कर रहा है. एनीवेज तो ये हो गया. अब क्या करने का, इधर तो कुछ नहीं हो रहा, इधर भी कुछ नहीं हो रहा, इधर होगा ये ई रेस टू एक्स प्लस वाई इसी लिखते हैं इंटू डी बाई डी एक्स एक्स का, डी बाई डी एक्स वाई का, बड़ा ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स. अब क्या करेंगे भाई, समझ में आ रहा है, सेम सब सम्स में सेम है, ब्रैकेट ओपन करके सब एक साइड आंसर. ब्रैकेट ओपन करो, ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अब क्या करेंगे, सब डी वाई बाई डी एक्स एक साइड ले लेते हैं, ये ऑलरेडी इधर है, ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स एक साइड है, तू इधर आ जा माइनस हो जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर ही रहेगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ई रेस टू एक्स उधर जाके माइनस ई रेस टू एक्स. इतना क्लियर है. अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, क्या क्या बच गया, ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स. अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एक साइड बाकी उधर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर कौन है, ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स, और डिनोमिनेटर में कौन आ जाएगा, ये पूरा बंदा ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई. समझो अगर ये क्वेश्चन में कुछ प्रूफ नहीं करना होता तो अपन इधर आंसर छोड़ के ख़त्म कर देते, एक्चुअली ये अपना आंसर होता, बट अब प्रूफ क्या करना है ये चीज़. अब ये कैसे करने का सोचो ज़रा, इधर कुछ होएगा क्या, कुछ लॉ ऑफ इंडाइसेस ऐसा होगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स, ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई. अपना मत नया बनाना, नहीं तो एक बार जाके लॉ ऑफ इंडाइसेस का चेक करना, बेसिक्स वाला वीडियो आपको क्लियर होगा. इधर कोई भी लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ नहीं हो रहा. अब हिंट क्या है यार, कुछ हिंट भी समझ में नहीं आ रहा. अब देख इधर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ई रेस टू एक्स है ठीक है कोई इशू नहीं, ये बंदा इसके साथ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, वो सेम बंदा नीचे भी है, इधर भी ब्रैकेट डाल दो चलो, तो वो बंदे को कुछ तो और कर सकते हैं क्या अपन. क्वेश्चन चेक कर, ई रेस टू एक्स प्लस वाई क्या होता है, क्वेश्चन बोल रहे हैं भाई, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ये क्वेश्चन नहीं दिया तो मैं इसके जगह ये डाल दूँ, कर सकता हूँ. हाँ भाई तो वही किया मैंने, ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ये पूरे के जगह पर क्या फ्रॉम क्वेश्चन क्या डाला, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई. ये समझ रहा है क्या किया, इन प्लेस ऑफ दिस जो राइट हैंड साइड में मैंने लेफ्ट हैंड साइड इधर डाल दिया. क्लियर है. सेम कर देंगे नीचे, ई रेस टू वाई माइनस है हाँ भाई, तो मेरे को इधर ब्रैकेट लगेगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई, अगेन क्या डाला, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई. अब नीचे भी, ऊपर तो मौत हो गई दिख रहा है क्या, ई रेस टू एक्स कट, ऊपर क्या बचा, ई रेस टू वाई. अब नीचे ब्रैकेट ओपन करते हैं, ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू वाई. ये भी क्लियर है. फिर ये मौत हो गई दिखता है. अब क्या क्या बचा ध्यान देना, ई रेस टू वाई अपॉन माइनस ई रेस टू एक्स. इधर तक क्लियर है, अभी भी आंसर नहीं है, आप ध्यान देना. ये माइनस जो नीचे उसको एक तो मैं पहले सबसे पहले बीच में लिख देता हूँ, ठीक है. ई रेस टू वाई ऊपर है, ई रेस टू एक्स ऊपर जा सकता है, क्या होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस, पावर नेगेटिव हो जाएगा. अब आगे आंसर नेक्स्ट स्टेप में क्या, माइनस बाहर, व्हेन द बेस इज सेम पावर गेट्स एडेड, तो पावर ऐड हुआ क्या, y प्लस माइनस एक्स, वाई प्लस माइनस एक्स कितना आएगा, y माइनस एक्स. यही तो मेरा आंसर है जो चाहिए था. अरे हाँ या नहीं, तो इधर के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है अपना, डी वाई बाई डी एक्स. हाँ भाई डी वाई बाई डी एक्स है सब जगह पर. आगे अपना आंसर सही है, एकदम प्राउडली लिख दो भाई, हेंस प्रूफ्ड.
समझ में आ रहा है कैसे किया? तो इधर अपना एक्चुअली 3.4 एक्सरसाइज के भी पूरे 9 सम्स खत्म होते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। फिर भी कुछ है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। परफेक्ट। जय हिंद।